कहा जाए कि 2 दशकों से मुखिया रह चुके। पहले इनके पिताजी थे, माता भी रहीं, अभी भी माता जी ही हैं और इनके ये प्रतिनिधि हैं। यह कहा जाए तो वर्तमान सारे कामकाज इन्हीं के द्वारा देखा जाता है। वाल्मीकि सर हमारे साथ, वाल्मीकि सर कोरीगांवा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि जी जुड़ चुके हैं। तो आज यह अवसर है जयंती का। कर्पूरी ठाकुर, बाबू जगदेव प्रसाद और संत शिरोमणि रैदास जी की जयंती का अवसर है। तो सबसे पहले मैं वाल्मीकि सर से यह जानना चाहूँगा कि आप यह जो जयंती देख रहे हैं ना सर, तो ये कहा जाता है जातवाद, लेकिन इस जगदेव बाबू को भी दलित लोगों ने अपने साथ रखा है। और जबकि जगदेव बाबू पिछड़े समुदाय से आते थे और पिछड़े समुदाय के अनेकों लोग हैं जो जगदेव बाबू को नहीं जानते हैं। तो क्या हमारे और आपके जैसे लोग इसके जिम्मेवार नहीं है कि जगदेव बाबू को लोग नहीं जानते हैं? ये तो सही बात है। सबसे पहले मैं यस न्यूज़ को अपने पंचायत के माध्यम से सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और रही बात इस आज की कार्यक्रम की, बहुजन समाज पार्टी के जिला इकाई संगठन के माध्यम से आज के हमारे पंचायत में कोरीगांवा ग्राम हरदिया में रखा गया था। ये जो भी हमारे ओम प्रकाश सर हैं, अब हमारे ओम प्रकाश जी हैं, इन लोग के 2-4 और यहाँ के लोग हैं, उनके माध्यम से इस कार्यक्रम कराया गया था। इनको पहले मैं मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसा कार्यक्रम हर साल हर महापुरुषों की जयंती मनाई जाए, उसमें हम लोग चढ़ बढ़ के हिस्सा लें। अपने पिछड़े समाज के जो बात आप पूछे जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी को हम लोग पहले जानते हैं, लेकिन अपने समाज में हम लोग के समाज में पहले इतनी शिक्षा नहीं थी, जिसके शिक्षा के अभाव में ये सब इन लोग को जयंतियों के बारे में हम लोग के बीच के लोग नहीं जानते थे। लेकिन आजकल हम लोग के समाज के लोगों के पास शिक्षा बढ़ रही है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं एक दूसरे को उन लोगों को बारे में बताना कि वो क्या थे, आज वो कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, और जिनकी कोई अस्तित्व नहीं थी आज वो पूरे हिंदुस्तान पर अपना राज कर रहे हैं। आज जो अपने हिंदुस्तान के लिए लड़ाई लड़े, अपने सारे जीवन त्याग दिए समाज के हित के लिए, हमारे समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, आज उसी समाज के लोग उन लोगों को भूल गए हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे समाज के लोगों को एक एक चीज़ बताना। जैसे हमारे जनक नायक कर्पूरी ठाकुर जी हुए, चाहे बिहार के लेनिन जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी हैं। आज बहुत खुशी की बात है कि संत शिरोमणि जी रविदास जी का जयंती अब हमारे पंचायत में मनाया गया। इसके लिए हम ओम प्रकाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और ये वास्तव में ये बड़ी हर्ष का बात है कि पहली बार जगदेव बाबू को, इसके पहले 2020 में मनाई गई थी, शायद आपको जानकारी होगा, इस बड़हरिया के अंदर जगदेव बाबू की जयंती, और दूसरा बार ये 2023 में मनाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं जगदेव बाबू ने कहा था पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो कहीं ना कहीं यह है कि हमारे अगले जो क्रांति करने वाले लोग थे, अगले जो क्रांतिकारी थे, उनके शहादत के बदौलत ही आज हमें कुछ ना कुछ मिल रही है। तो क्या मतलब उम्मीद किया जाए कि आगे से हम लोग इसके लिए तैयार हैं? देखिए, उन्होंने तो सही कहा था कि पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। अब समय आ गया है राज करने के लिए। अब हमारे समाज के लोगों ने जोर शोर से राज करने के तरफ चल दिए हैं। अब किसी रुकने से या रोकने से किसी के रुकने वाली अब नहीं है। हम लोग राज करेंगे अवश्य। आप देखिए 5 से 6 साल के अंदर में पूरे हिंदुस्तान में लोग राज करेंगे, हमारे समाज के लोग। ये बात हर समाज के लोगों के तक ये बात हम लोग पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके माध्यम से हुआ या और किसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से हुआ, सोशल मीडिया के माध्यम से हुआ। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अपने समाज के लोगों को, अपने समाज के बुद्धिजीवियों के बारे में बताना हम लोग का उत्तरदायित्व बनता है। ठीक है वाल्मीकि सर, अभी एक आपको ताज़ा घटना मैं बता रहा हूँ। जगदेव बाबू की जयंती 2 फरवरी को थी और 2 तारीख को ही आपके सिवान सांसद
जो कविता सिंह जी हैं, उनकी सासू माँ का भी जयंती उसी दिन था। उनके साथ ही आप वीडियो फुटेज देख सकते हैं और फ़ोटो भी आप इन लोगों के फेसबुक या जो भी सोशल साइट्स हैं उस पर आप सर्च करके देख सकते हैं कि साथ ही जगदेव बाबू की तैल चित्र भी लगा हुआ है। वहाँ पे लगभग इस 3 जिला के और उत्तर प्रदेश से भी लोग आए थे, बहुजन और पिछड़े लोग भी थे। आपके इतना तक कि लोग विधानसभा अध्यक्ष भी वहाँ पे उपस्थित थे, लेकिन एक भी लोगों ने यहाँ से आपके स्थानीय नेता जो अनुरंजन मिश्रा हैं, जो बीजेपी के हैं, ये भी वहाँ पहुँचे थे, लेकिन एक लोगों ने भी जगदेव बाबू का नाम नहीं लिया। तो इस पर और हम लोग यहाँ जैसे आप जैसे कह रहे हैं कि राज करने की टाइम आ गई है, तो जब हम अपनी अभी इतिहास नहीं जानेंगे तो हम कैसे सत्ता पे काबिज होंगे। देखिए, अब सारे लोग इतिहास जानना शुरू कर दिए हैं और नेता जो भी हमारे ज़िले के हैं कौन क्या है उन लोगों के बारे में भी लोग जानना अब शुरू कर दिए हैं। समय आएगी, सबको जवाब दिया जाएगा, भी सिर्फ समय का इंतज़ार हम लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वाल्मीकि जी, आपको यस न्यूज़ हिंदी के साथ जोड़ने के लिए। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष जी जुड़ चुके हैं और हम सर से जानना चाहेंगे कि आपके द्वारा, मतलब आपके पार्टी के द्वारा यह बहुत ही रोचक कार्यक्रम रहा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या यह ऐसे कार्यक्रम चलते रहेंगे? सबसे पहले मैं आपको यस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने आके मेरा बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले जो संतों में शिरोमणि रविदास जी के जयंती मनाया जा रहा था उसको कवर किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं सबसे पहले यह जानना चाहूँगा कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में है, क्या आपकी पार्टी सिवान से चुनाव लड़ेगी? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह संत महापुरुषों की जयंती किस लिए मनाया जाता है। यह जयंती इसलिए मनाया जाता है कि इससे लोगों को प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा से जागृति होती है और जागृति से सोच बनती है, सोच से ताकत मिलती है और ताकत से शक्ति होती है और शक्ति से ही सत्ता मिलती है। तो इसलिए मैं पूरे नीचे से हम लोग ज़मीन स्तर पर काम करके इस सत्ता की तरफ काबिज होने की तैयारी हम लोग करते हैं। तो आप जो बोले कि सिवान में आप चुनाव लड़िएगा लोकसभा के या नहीं, तो देखिए अभी हमारे पूरे बिहार या पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी के संगठन कार्य कर रही है और पूरे भारत में हम लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सिवान के बाद क्या कर रहे हैं आप? पूरे भारत में हम लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ यस न्यूज़ में जुड़ने के लिए। आरजी श्याम हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सिवान आरजी श्याम जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे यस न्यूज़ हिंदी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, यह बहुत ही रोचक कार्यक्रम रहा और तीनों जिला से लोग लगभग पहुँचे हुए थे। तो पहले तो मैं आपसे, समय की कमी है, मात्र एक सवाल सर पूछना चाहता हूँ कि ये संत रविदास जी और जगदेव बाबू और कर्पूरी ठाकुर, इन तीनों का संयुक्त जयंती मनाई गई आज, तो इससे आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, समाज के लिए संदेश ये है कि इन महापुरुषों ने जो समाज को एक बेहतर बनाने के लिए जो संघर्ष किया था, जो इनकी लड़ाई थी, तो उस जब हम जयंती मनाते हैं तो उन विचारों पे, उन संघर्षों पे, उनके सिद्धांतों पे हम लोग बातचीत करते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं, बताया जाता है कि क्यों ये ज़रूरी है। जब संविधान लागू हुआ तो इन महापुरुषों संविधान लागू होने के बाद भी जो भेदभाव है, छुआछूत है, ऊंच नीच है, शोषण है, ये सब सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन जो महापुरुष है वो उनकी लड़ाई सिर्फ इसी की है कि जब इंसान सब एक जैसा है, उसकी मृत्यु एक जैसी होती है, उसकी जन्म एक जैसा होता है, तो फिर उसके साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव क्यों होता है? आपकी जो लड़ाइयाँ हैं सर,
ट्विटर, फेसबुक या सोशल मीडिया की अन्य साइटें हैं जहां हम लोग भी सर्च करते हैं, देखते हैं। इसमें आदिवासियों का विमर्श कहाँ है सर? ये नहीं दिखाई देता है। नहीं, आदिवासी आप देखिए, अब बहुजन समाज पार्टी आप सिर्फ आदिवासी की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं सबकी बात कर रहा हूँ कि आदिवासी से लेकर के जितना भी ग्रुप है, हाँ, सबकी लड़ाई लड़ती है बहुजन समाज पार्टी। आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ती है। अब बहुजन आपको हर क्षेत्र पे आदिवासी हो, चाहे अति पिछड़ा समाज हो, चाहे जो भी समाज के जो गरीब वंचित लोग हैं, चाहे जो मुख्य धारा से वंचित रह गए हैं, उनकी सबकी लड़ाई लड़ने का काम भारत में सिर्फ एक ही पार्टी है, वो बहुजन समाज पार्टी है। और आदिवासी, अब देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग बोलेंगे कि हमने बहुजन समाज पार्टी बीजेपी के समर्थन दिया, लेकिन जब बहन जी जब आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति बन रहे तो उनको बहन जी ने सिर्फ इसलिए समर्थन दिया क्योंकि वो एक आदिवासी महिला थी। और आज आपके 70-75 साल आज़ादी होने के बाद भी आज तक कोई आदिवासी समाज का कोई राष्ट्रपति नहीं बना था। तो जब राष्ट्रपति कैंडिडेट जब हुआ तो लोग बोले कि भाई हम लोग बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। हमने आदिवासी समाज को ध्यान में रखकर आदिवासी समाज को समर्थन दिया था और उनको राष्ट्रपति बनाने में हम लोगों ने अपना जो कंधा लगाना चाहिए था, जो सहयोग करना चाहिए था, हम लोगों ने किया था। 90 के दशक के बाद शिक्षा में काफ़ी सुधार हुआ है। हम लोग शिक्षित भी हुए हैं, या बहुजन समाज कहा जाए तो शिक्षित भी हुआ है और अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित किया है। यह कहा जाए तो लोकसभा में भी आरक्षण से बहुत सारे बहुजन जो हाँ SC/ST के जो सांसद हैं वो भी बैठे हैं और विधानसभा में भी बैठे हैं। लेकिन जन विरोधी जो ये है नीतियां जो है सरकार के द्वारा वो पारित करा ली जाती है, और उस नीति के समर्थन में आपके बहुजन समाज के लोग तालियां बजा रहे हैं। चंद लोगों को छोड़ के बाकी सारे लोग तालियां बजा रहे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत अच्छा एक विषय पे और बहुत अच्छे पॉइंट पे अपने बात किया। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुजन समाज के हैं तो आप बहुजन विचारधारा और या इन महापुरुषों की विचारधारा को ही लेकर के चलेंगे। जैसे आपने बताया कि जो आरक्षित सीटें हैं और वहाँ से जो प्रतिनिधि जा रहे हैं वो भी जन विरोधी नीतियों को लेकर के समर्थन देकर के उसको पारित करवा रहे हैं। लेकिन अब वही देखिए, बहुजन समाज पार्टी, अब डिपेंड करता है कि आप किस पार्टी से जा रहे हैं और किस पार्टी का विचारधारा क्या है। अगर आप बीजेपी से जा रहे हैं, चाहे राजद से जदयू से किसी भी जा रहे हैं, जिसका विचारधारा ही इस तरह का समानती है, जिस तरह का विचारधारा ही मनुवादी है, तो वो उससे आप भी जाइएगा तो आपको वही बोलना होगा जो पार्टी आपको निर्देशित करेगी। लेकिन वो अब जब हमारे बहुजन समाज पार्टी सब जा रहे हैं तो आप देखिए कि कोई भी प्रत्याशी होता है, कोई भी सांसद होता है, कोई भी, तो वो बहुजन समाज की विचारधारा है, जो बहुजन समाज के जो आइडियोलॉजी है, बहुजन समाज पार्टी के जो सिद्धांत है, उस पार्टी के उस विचार को लेकर के आगे बढ़ने का काम करते हैं। अब जैसे हमारे बहुजन समाज पार्टी के एक सांसद हैं, उनका नाम है रितेश पांडे। वो जहाँ सब लोग हमारे बहुजन समाज की जो आप बात कर रहे हैं कि उस पार्टी के समर्थन के लोग जो विरोध कर रहे थे, उसमें वो बहुजन समाज पार्टी का बात रख करके उसको मजबूती से उसको सदन में उठाने का काम किया। जैसे जीरो फीस पर जो एडमिशन हो रहा था तो उसमें बाकी किसी को नहीं बोला, लेकिन आप बहुजन समाज पार्टी के जो रितेश पांडे थे उन्होंने बोला इस बात को। बहुजन समाज पार्टी के जितने सांसद थे सबने उस बात को रखा। तो ज़रूरी ये है कि आपके पार्टी का विचारधारा क्या है और उसके लोग कौन है। उससे मतलब नहीं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे क्या है, मतलब ये है कि आपके पार्टी से जा रहा है तो आपके पार्टी का विचारधारा क्या है जो उसको मजबूत से रखा। जी, विचारधारा की बात जहाँ तक किया जाए तो बहुत लोग ऐसे मिलेंगे आपको कि जो बहुजन समाज पार्टी में ही थे और बाद में जाके बीजेपी के साथ मिल के और ऐसा कर रहे हैं। तो विचारधारा, इसे हम विचारधारा कहेंगे या व्यक्तिगत बेनिफिट की बात कहेंगे? ये तो अब उनके अपना व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा कहिए कि, और जो राजनीति, जो विशुद्ध रूप से जो राजनीतिक लोग हैं वो आते जाते रहते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि अब जब वो बहुजन समाज पार्टी में थे तो बहुजन की बात कर रहे थे, अब बीजेपी में वो अपनी महत्वाकांक्षा पूरा करने के लिए जब बीजेपी में चले गए तो बीजेपी की बात कर रहे हैं। तो उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है। तो पार्टी किसी व्यक्ति विशेष से नहीं होता है, विचारधारा किसी व्यक्ति विशेष से नहीं होता है। विचारधारा एक सामूहिक होता है जो उसके हक, अधिकार और उसके दिशा में उसके सिद्धांतों को लेकर के चलने का काम करता है। इसमें संदेह नहीं है कि अभी तक हमने आपसे जितनी भी बातें की या आपके विमर्श को हमने सुना, आपके अनुसार
आपके एक नंबर मतलब राजनीतिक पार्टियों में बीजेपी है, मतलब दुश्मन, एक नंबर दुश्मन कहा जाए तो बीजेपी है। तो मेरा अंतिम सवाल है सर आपसे कि बीजेपी को रोकने के लिए आपके पार्टी के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? आप जैसे कह रहे हैं कि एक नंबर में बीजेपी पार्टी है। हमारी लड़ाई तो देखिए, सबसे पहले हम तो दुश्मन से बाद में लड़के, पहले हमें अपने लोगों से ही लड़ना है। हमारी वो लड़ाई तो है, हमारा तो वो आइडेंटिफाई है कि भाई वो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, तो भाई उनसे हमारा लड़ाई है ही। लेकिन जो हमारे बीच में हमारे समाज से लोग हैं और जो उनके विचारधारा को कैरी कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले तो हमारी वहाँ से लड़ाई है। हमें तो पहले घर में लड़ना है, तो हमारी लड़ाई है, तो उसकी तैयारी हम हर लोगों से लड़ने के लिए हमारी तैयारी पूरे जोर से चल रही है। और हम लोग हर, जैसे कि आपने उससे पहले भी पूछा था कि क्या इस तरह के कार्यक्रम आज ही होंगे या इसके बाद भी होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह का कार्यक्रम हमारा हर रोज़ चलता है। हमारा ये दिनचर्या है। हम लोग हमेशा दिन में 10-20 जगह, चाहे जगह, हर रोज़ सुबह से लेकर के शाम तक, रात तक, देर रात तक बैठते हैं लोगों से, लोगों के बीच में बात करते हैं, बैठते हैं। तो ये हमारे मतलब समझिए कि दिनचर्या का है, दिनचर्या है ये। हम लोग हमेशा बातचीत करते रहो। एक दिन का नहीं, एक जयंती आ गया तो थोड़ा सा लोगों के बीच में हम लोग क्या बोलते हैं उसको, सामूहिक दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई चलो इस तरह के लोग हैं, चाहे इस तरह का संगठन, इस तरह के। लेकिन हमारा जो प्रयास है, हमारा जो अभियान है, वो प्रतिदिन चल रहा है। आप सिवान जिला की मैं बात करूँ, जिला उपाध्यक्षों, और हर रोज़ जितने भी पार्टियाँ यहाँ पे सक्रिय है, उन सबसे ज़्यादा हमारा कार्यक्रम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, यस न्यूज़ हिंदी के साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के जिला सचिव सुजीत बौद्ध जी जुड़ चुके हैं, और आपका बहुत बहुत स्वागत है यस न्यूज़ हिंदी में। सुजीत सर। यस न्यूज़ को भी, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद जो आप यहाँ पर आए और इस कार्यक्रम को कवर किए, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। सुजीत जी, सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि बाबू जगदेव प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर और संत रैदास जी की जयंती एक साथ मनाई जा रही है। आपके दिमाग में यह कैसे विचार आया, आपके मन में यह कैसे विचार आया कि तीनों महापुरुषों का जयंती एक साथ मनाई जाए? यह विचार इसलिए आया कि हम रैदास जयंती की तैयारी कर रहे थे, तो एक साथी थे, उन्होंने सुझाव दिया कि साथ में जगदेव प्रसाद जी का भी जयंती मनाया जाए। तो हम इसको भी एक्सेप्ट किए और फिर अपने कमेटी से मेंबर से बात किए, तो उन्होंने कहा कि आप जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भी जयंती और तीनों महापुरुषों की जयंती आप एक साथ आयोजन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत सर आपका।